नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। क्योंकि रात के बज चुके हैं 9। संसद 2 दिनों से ठप है। जहां ऑपरेशन सिंदूर पर टकराव है, वहीं वोटर लिस्ट की जांच पर भी सियासी बवाल है। आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर में हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पैनल लेके आए हैं। यानी सबसे बड़ा पैनल आज इस विषय पर चर्चा करेगा कि देश का सदन क्यों नहीं चल पा रहा है और कब तक नहीं चल पाएगा, और साथ ही साथ जगदीप धनखड़ के विषय को लेकर सियासत क्यों हो रही है। आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर इसी विषय पर व्यूअर्स। ऑपरेशन सिंदूर, पक्ष विपक्ष में तनाव, पहलगाम आतंकी हमले पर टकराव और वोटर लिस्ट की जांच पर सियासी तूफान आ गया। संसद के बाहर विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन। बिहार विधानसभा में काले कपड़ों में विरोध। यह हंगामा हो रहा है पुनर्निरीक्षण को लेकर। वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के खिलाफ दिल्ली से पटना तक विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। हर चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक नई रणनीति बनाती है। 8 करोड़ वोट और 1 महीने में 1.5 महीने में आप पूरी नई वोटर लिस्ट बनाएंगे। और अभी जो उपचुनाव हुआ था, जहां पर पुलिस खड़ी होकर के अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल करके वोट रोक रही थी। ये एक बहुत बड़ा चुनावी घोटाला है। इस पे सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए और एसआईआर पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन संसद के बाहर प्रदर्शन के बीच एक दिलचस्प नजारा भी दिखाई दिया, जब एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव और गिरिराज सिंह गले मिल गए। बीजेपी ने कोई तैयारी की है बहुत बड़े पैमाने पे बेईमानी करने के लिए। दर्द है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए। लेकिन बिहार में तो काले कपड़ों में विरोध प्रदर्शन सारी सीमाएं पार कर गया और आरजेडी विधायक सतीश दास टेबल पर चढ़ गए। वोटर का केवल अधिकार ही नहीं छीन रहे, उसका अस्तित्व मिटा रहे हैं। बेशरम हो चुकी है चुनाव आयोग। मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं था कि काला कुर्ता हम लोग क्यों पहन के आए। बाहर तो सब काला कुर्ता प्रोटेस्ट में पहन कर आए। काला कुर्ता हम पहनते हैं शनिचर को, शनिचर ग्रह रहता है मेरे ऊपर ना। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि घुसपैठियों और फर्जी वोटरों की सफाई पर विपक्ष इतना बेचैन क्यों है। आज इसी मुद्दे पर दिग्गज सांसदों के साथ होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो ये बड़ी सियासी टक्कर है, लेकिन मॉनसून सत्र पे सियासी बरसात का विश्लेषण आइए नजर डाल लेते हैं उसके ऊपर। पहलगाम आतंकी हमला, विपक्ष के सवाल, सुरक्षा में चूक कैसे हुई, हमला करने वाले आतंकी अभी तक कहां हैं। ऑपरेशन सिंदूर, विपक्ष के सवाल, किन शर्तों पर हुआ है सीजफायर, ट्रंप के दावों में कितनी सच्चाई है। बिहार में सर यह सबसे बड़ा बवाल और सवाल है, चुनावी साल में क्या जरूरत है, वोट का अधिकार क्यों छीना जा रहा है, और वोटर लिस्ट पे शुद्धिकरण पे बीजेपी नेता पूरे देश में वोटर लिस्ट की जांच चाहते हैं। विपक्ष ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाया है और बीजेपी कह रही है कि विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो राजद हो, चाहे वो सपा हो, वो घुसपैठियों को बचाने के लिए, अपना वोट बैंक बचाने के लिए सारा घिनौना खेल खेल रहे हैं। अब बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल यह है कि भारी टकराव के बीच मॉनसून सत्र में सरकार जरूरी बिल पास करवा पाएगी और यह बवाल और टकराव जारी रहेगा क्या। मेरे साथ बात करने के लिए आज कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। मिनी संसद है मेरे साथ, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, प्रियंका चतुर्वेदी राज्यसभा एमपी हैं शिवसेना उबाटा की, महुआ माझी हैं राज्यसभा एमपी हैं जेएमएम की, सुखदेव भगत हैं सांसद हैं वेटरन लीडर कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर अरुण भारती हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोजपा रामविलास के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। सबसे पहले आज की शुरुआत सुखदेव भगत आपसे करते हैं। बिहार को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस और राजद घुसपैठियों को बचाना चाहती है, इसलिए घिनौना खेल खेल रही है। और तो और
महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक इसी की बात हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग आज भी एक खिलौने की तरह काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि चुनाव आयोग पहले ये तो बताए, एक टाइमिंग की बात है। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, बारिश का महीना है, बाढ़ से लोग त्रस्त हैं, आम लोग हैं, जो मजदूर हैं। ये 8 दिनों में जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं वो संभव है क्या? जो सर्वोच्च न्यायालय उसके न्यायाधीश ने कहा मैं भी ये डॉक्यूमेंट नहीं दे सकता हूं। हालात ये हो गई है कि चुनाव अचानक इतना प्रॉम्प्ट हो गया है कि वो 8 दिन भी नहीं बीते, सारे पेपर्स भी नहीं आए, वो 17 लाख हमारे वोटर्स जो हैं वो बाहर हैं। तकरीबन हमारे 35 लाख है, उनके बारे में वो कर रहे हैं। हर गणना वो एक सप्ताह में कर रही है। सबसे बड़ी बात है बैक डोर से एंट्री करने की बातें होती है। इन्हें महाराष्ट्र से एक आदत सी हो गई है कि महाराष्ट्र में जिस तरह, लेकिन भगत साहब महाराष्ट्र में वोट बढ़े तबाह फारे, यहां पर आप कह रहे हैं वोट घट रहे हैं तबाह फार रहे हैं, दिल्ली के अंदर वोट कटे तबाह फारे, यानी एक चीज कांस्टेंट है वो कांग्रेस की हार है। दो चीज मैं आपको बता दूं, हम नीतियों पे चल रहे हैं। चुनाव आयोग का काम है चुनाव तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं ना जनाब, मतदान कराना। आप देखिए, एक बात ये लगातार ये बोल रहे हैं, चुनाव आयोग कह रही है कि बांग्लादेश से लोग आए हैं, म्यांमार से लोग आए हुए हैं, भूटान से लोग आए हैं। मैं भी चाहता हूं कि जो भारत के नागरिक को वोट दें, लेकिन साथ साथ ये बताएं क्या चुनाव आयोग मान के चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी और ये नीतीश जी की जो सरकार है वो सक्षम नहीं है कि घुसपैठिए बिहार में आके नागरिक सुविधा प्राप्त किए हुए। आपका पॉइंट वैलिड है, आपका पॉइंट वैलिड है। आज दिल्ली से लेकर बिहार तक इसका विरोध हुआ है। इसका मतलब जी, इसका मतलब एनडीए सक्षम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मैं 1-2 आंकड़े आपको मैं बता दूं। वहां करीब 20,47,000 लोग, 20.47% वो वहां पे गवर्नमेंट जॉब में है। और जिसमें जो अगर बर्थ सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, भगत साहब, बर्थ सर्टिफिकेट कितने लोगों के पास है? बर्थ सर्टिफिकेट 3% लोगों के पास है। मैट्रिक सर्टिफिकेट कितने लोगों पर है? 45 लोगों के पास है, 45% लोगों के पास है। तो ये सब डेटा जो है, जो मांग रहे हैं, तो ये कितने, अगर 45 लोगों के पास है, इसका मतलब 55 लोगों के पास नहीं है। ओके, एक आपका आरोप है, एक कांग्रेस और आरजेडी का एक बड़ा आरोप है कि बीजेपी के हाथ की कठपुतली बन गया है चुनाव आयोग। सुधांशु त्रिवेदी, इसको आप कैसे लेते हैं? आज बिहार से लेकर दिल्ली तक बड़ा विरोध रहा है इस विषय को लेकर। इलेक्शन कमीशन इज द पपेट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। आंसर इट, सुधांशु त्रिवेदी जी। बिल्कुल, जो निराधार तथ्यहीन आरोप विपक्ष के द्वारा लगाए जाते हैं चुनाव आयोग पे, तो जो पपेट का मतलब कठपुतली होता है, कठपुतली तरह तरह के रंग दिखाता है ना, इन लोगों का जो कहने का मतलब है। और देखिए, इनके आरोप के अनुसार चुनाव आयोग ने कैसा रंग दिखाया है कि कश्मीर में बड़ा अच्छा काम किया, पंजाब में बड़ा अच्छा काम किया, हरियाणा में गड़बड़ कर दिया, हिमाचल ने बहुत अच्छा काम किया, उत्तराखंड में गड़बड़ कर दिया, फिर यूपी बिहार में खराब काम किया, बंगाल में बड़ा अच्छा काम किया, महाराष्ट्र में खराब किया, गुजरात में लगातार खराब कर रहा है, राजस्थान मध्य प्रदेश में 2018 में बड़ा अच्छा काम किया, 2023 में खराब काम किया। फिर सुनिए साहब, असम में गड़बड़ कर दिया, मगर तेलंगाना में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में और केरल में बड़ा जबरदस्त अच्छा काम कर रहा है। मुझे लगता कठपुतली कहने वालों को देखना चाहिए कि आपने क्या अपनी सुविधा के अनुसार कठपुतली का नृत्य समझ रखा है, या जैसे शतरंज का खेल होता ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ओ अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा। क्या देश को आपने वो समझ रखा है जो राहुल गांधी जी को संज्ञा दी जाती थी, जिसे आप प्रयोग करना अवॉइड कर दिया गया है? देश को वो समझने का प्रयास ना करिए। अब एक फैक्चुअल बात कहता हूं, चुनाव आयोग ने बिल्कुल साफ कहा है कि 2003 में जिन लोगों का नाम चुनाव सूची में था उन्हें कोई कागज नहीं देना। नंबर 2, 2003 की सूची में जिनके माता पिता का भी नाम था उन्हें भी कोई कागज नहीं देना। अब मुझे यह बता दें कि ऐसे कौन से, और मैं एक फैक्ट और बता दूं, जो अररिया, पूर्णिया, किशनगंज के इलाकों में 24-25% ज्यादा आधार कार्ड हैं एज कंपेयर टू पॉपुलेशन, वो तो एक अलग बात है। एक फैक्ट आपको रखता हूं, किशनगंज में अकेले पिछले 5 महीने में 6 लाख लोगों ने रेजिडेंसी के लिए आवेदन दिया है।
ओके, जिसमें ज्यादातर जी, पश्चिम जी। बंगाल से आए। ओके, ओके, आपके ओके। लाखों दर्शक जो सुन रहे हैं, टाइम लिमिट को फॉलो सोचिए करें एक मिस्टर जिले भगत में वांट टू 6 रिस्पॉन्ड, लाख लेकिन प्रियंका लोगों ने चतुर्वेदी रेजिडेंसी के लिए शिवसेना आवेदन मेंबर दिया ऑफ पार्लियामेंट। ओके, प्रियंका चतुर्वेदी, फर्स्ट अ बिग कॉम्प्लीमेंट। आप देश की बात रख के आए हैं और आप बहुत वायरल हुए और आपने देश की बात बड़ी मुस्तैदी से रखी है। उसके बाद पहली बार हम आपके साथ मुखातिब हो रहे हैं, दैट्स वाई कॉम्प्लीमेंट टू यू फ्रॉम न्यूज 18 नेटवर्क। मेरा सवाल आपसे प्रियंका जी है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दिक्कत है, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी कह रहे हैं कि बीजेपी को जिताने के लिए चुनावी घोटाला चुनाव आयोग कर रहा है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि अगर चुनाव आयोग के घोटाला कर रहा है तो 240 सीटें बीजेपी की लोकसभा में क्यों आई? तब महाराष्ट्र में, तब हरियाणा के अंदर क्यों सफलता मिली विपक्ष को? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, जी प्रियंका हरियाणा और लोकसभा के चुनाव में हरियाणा और महाराष्ट्र में जो चुनावी नतीजे आए, उसी महाराष्ट्र को ही लेकर मैं कहूंगी, उसी के 5 महीने में हमने एक डिफरेंट रिजल्ट देखा। और उसी 5 महीने में हमने ये भी देखा कैसे वोटर डिलीशंस हुए और उसके 10 गुना ज़्यादा वोटर एडिशंस हुए। पहले बता दूं कि आपने जो शुरुआत में कहा कि वोटर एडिशन हुए, सिर्फ वोटर एडिशन महाराष्ट्र में नहीं हुआ, पहले स्ट्रेटेजिकली बूथ वाइज उनका डिलीशन हुआ है, फिर एडिशंस हुए हैं लास्ट मिनट पे 5 महीने के अंदर करीब 45 लाख। तो ये हमने बार बार डिस्क्रिपेंसी दिखाई है कि ऐसा क्या है कि 5 महीने के अंतर में ही इतने एडिशन हो जाते हैं। चलिए आपको SIR करना है, पर SIR अगेन बिहार में इलेक्शन से 5 महीने पहले ये पूरा प्रोसीजर करना, ऐसे 11 डॉक्यूमेंट्स मांगना जो डिफ़िकल्ट है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप आधार को सिटीजनशिप प्रूफ मानिए और बहुत सारे अदर ऑप्शंस दिए हैं। कल अब आज उन्होंने एफिडेविट डाल दी है कि नहीं ये हमारे लिए सिटीजनशिप प्रूफ नहीं है। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर आधार आपका सिटीजनशिप प्रूफ नहीं है, आपका एड्रेस प्रूफ नहीं है, आपका क्या कहते हैं उसको, बाकी सारा प्रूफ जो होता है मांगा जाता है वो नहीं है, तो आधार का पॉइंट ही क्या है? आधार को हर चीज़ से लिंक कर दिया गया है। आधार का सिर्फ स्नूपिंग का वो आधार बन चुका है इनके लिए, बाकी और कोई उसकी इट्स नॉट अ वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट फॉर इलेक्शन। जस्ट वन लास्ट पॉइंट बस यही है कि एक इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी होती है कि वोटर का अधिकार उनसे खींचा ना जाए, छीना ना जाए, और वो आप इलेक्शन से 5 महीने पहले ये सब काम कर रहे हैं। तो मन में संदेह होता है, अगर मन में पाप नहीं है तो आप आकर क्लियर कर दीजिए। आप अपने स्पोक्स पर्सन, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन आकर उसको डिफेंड कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक ठीक है? इलेक्शन कमीशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और बताए कि जो भी सवाल हो सवाल के जवाब दे दे एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक वैलिड पॉइंट है, मन में अगर पाप नहीं है तो ये इतनी जल्दबाजी में क्यों हो रहा है डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी? और बीजेपी इस पे रीजनिंग दे रही है क्योंकि 2003 में राबड़ी देवी के काल में हुआ था, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। नहीं, देखिए जिन जिन राज्यों में चुनाव है, मन में पाप की बात तो बताता हूं। पहली बात, शिवसेना उबाटा का ऑफिशियल स्टैंड ये था कि महाराष्ट्र का चुनाव वो इसलिए हारे चूंकि उद्धव ठाकरे जी को सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया गया। इसका मतलब अब शिवसेना उबाटा का यदि ये स्टैंड कांग्रेस के साथ है, इसका मतलब हो गया कि उन्होंने मान लिया कि उद्धव ठाकरे जी की लीडरशिप से कोई लेना देना नहीं था। अब वो राहुल गांधी जी के चंगुल में आ गए, और ये 10 महीने के बाद क्यों खड़े हुए? मन में अगर इनके पाप नहीं था तो मैं पूछना चाहता हूं, 1 लाख से अधिक पोलिंग बूथ हैं महाराष्ट्र में, कितने पोलिंग एजेंटों ने इनके आपत्ति की थी उस समय? कितने पोलिंग बूथों ने कहा था कि एजेंटों ने कि शाम 5 बजे के बाद इतने लोगों ने वोटिंग की है? इनके बस्ते लगाने वाले भी तो बैठे होंगे ना वहां, उसमें से किसी ने क्यों नहीं फोटो खींच के बताया? क्योंकि पोलिंग बूथ के बाहर तो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करने पे कोई रोक है नहीं। और सुनिए, 10 महीने के बाद अचानक राहुल गांधी जी को इल्हाम हुआ, और मैं पूछना चाहता हूं, आज अगर मन में पाप नहीं है तो जिन जिलों में 24-25% अधिक आधार कार्ड हैं वहां की कुल जनसंख्या से, क्या इसके बाद भी कोई कहे कि हम वोट उनको देने दिया ठीक है? जवाब प्रियंका जी का जवाब जा सकता है। प्रियंका चतुर्वेदी, उद्धव ठाकरे को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया, इसलिए महाविकास आघाड़ी की हार हो गई। एक कारण यह दिया गया, मुंबई में हार इसलिए हुई क्योंकि समाजवादी पार्टी ने वहां पे फाउल प्ले करा, यह आदित्य ठाकरे ने खुद बयान दिया था। क्या आपको लगता नहीं है कि अब आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं? अरे थोड़ा हास्यास्पद लग रहा है कि आज हम इस स्तर पे उतर आए हैं कि मैंने क्योंकि आपका डिबेट का फोकस ये था, हमने इस डिबेट पे चर्चा की, तो मैं आपको एक कारण ये भी बता रही हूँ। और मैं भाई साहब को बता दूं, सुधांशु जी को,
ये 10 महीने बाद हम नहीं सोकर उठे हैं। हमने उसी हफ्ते में हमने कहा था कि ये वोटर डिस्क्रिपेंसी दिख रही है, और ऑब्वियसली डेटा कलेक्शन में मैं आपको बताऊं, फॉर्म 17B का फॉर्म कलेक्शन में ही इतना समय लगा टू गिव एविडेंस टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स थे ना, वो फॉर्म 17B हैंडओवर नहीं कर रहे थे। क्या आप बात कर रहे हैं कि अरे 10 महीना क्यों लगा, 5 महीना? अरे कितने भी महीने लगे, कितने भी दिन लगे, 24 घंटे लगे, 48 घंटे लगे, पर अगर आपके सामने एक एविडेंस बैक प्रूफ आ रहा है तो आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करिए ना। हाँ, मैं अभी भी कहती हूँ कि खुद उद्धव साहब ने ये कहा है कि हाँ, सपा की बात हो, सपा की बात को लेकर कहा हो, वो कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर हो, सीट शेयरिंग को लेकर हो, और एक क्लियर नेतृत्व की बात ना हो, इन सारी चीज़ें को हमने रखा है। तो ये पता नहीं कहाँ से क्या कौन सा तार कहाँ से जोड़कर अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पर क्लैरिटी ये है कि एविडेंस बैक प्रूफ इलेक्शन कमीशन के हाथ में दिया है। एविडेंस के साथ हमने पूछा है, आप उसका जवाब हमें दीजिए। और क्या राशन कार्ड, क्या आधार कार्ड, सब कुछ ही आप एफिडेविट में मना कर रहे हैं कि नहीं, सिटीजनशिप प्रूफ वो नहीं है। जी, मैं सीधा रुक करता हूं। मेरे साथ भगत साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड, भगत साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, और एलजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अरुण भारती साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अब मैं भी थोड़ी अच्छा पोजीशन में हूं, आप सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। जी सुधांशु जी, देखिए एक लाइन में, बस एक लाइन में भगत साहब गिव मी 30 सेकंड। दर्शक ये तय कर सकते हैं। सुधांशु जी 30 सेकंड। भगत साहब बस 2 लाइन बोल के देखिए, आपके दर्शक तय कर सकते हैं कि कौन जो है हास्यास्पद बात कर रहा है। मैं सिर्फ सर 1 मिनट 1 लाइन पूरी करूं। सारे दर्शक तय कर सकते हैं कौन हास्यास्पद बात कर रहा है, बहुत सहजता से यह बात समझी जा सकती। मैं सिर्फ एक सिंपल सी बात पूछना चाहता हूं कि यह बता दें कि इन्होंने 1 लाख से अधिक बूथों में कितने बूथ एजेंटों ने कंप्लेन की है, संख्या बता दें, विपक्ष वाले बताएं। ठीक है, ठीक है, तो समझ में आ जाता है। भगत साहब वांट टू रिस्पॉन्ड। भगत साहब जितने लोग बैठे कोई एक बता दे। ओके, फिर मैं बताता हूं। मिस्टर भगत ओके, सुखदेव भगत जी, कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सुखदेव भगत ने के पॉइंट जनसंख्या, हाँ, अमीश जी, सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि सर्टेन जगह में 25% जो जनसंख्या उससे ज्यादा वोटर है। लोकसभा के समय यही वोटर नहीं, आधार कार्ड, और सरकार आपकी है। आधार कार्ड आपने बनाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। इसका मतलब आप प्रशासन चलाने के लिए सक्षम नहीं है। दूसरी बात, जिस आधार की बात करें, जिस आधार से सारी चीजें लिंक किया जाती है, उसे ही आपने आधारहीन बना दिया। इसलिए हमने कहा कठपुतली मैंने इसलिए वर्ड का प्रयोग किया। एक फिल्म में मैंने देखा था, चोरी करना जुर्म नहीं है, चोरी करते हुए पकड़ा जाना जुर्म है। जहां जहां आप पकड़ाए हो वहां पर हमने इंगित किया है, जहां पर बच गए हो। लेकिन भगत साहब, फिर सवाल उठता है कि कर्नाटक क्या आपकी 99 जिस दौर में आप जीत के आए तब 99 सीटें भी तो आई आप लोगों की, तो 99 सीटें चोरी की थी या फिर वो चोरी की नहीं थी? मैंने क्या 99 सीट्स भी तो आई, बीजेपी 240 पे रह गई। चुनाव